बायो ट्रांसफॉर्मेशन और इसका दूसरा नाम है मेटाबॉलिज्म। तो जैसा कि इसका नाम है बायो ट्रांसफॉर्मेशन, दो वर्ड है बायो और ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्म करने का मतलब होता है चेंज, अल्टरेशन। बायो मतलब लिविंग बॉडी के अंदर, यानी बॉडी के अंदर जो हम ड्रग लेते हैं उसका अल्टरेशन, परिवर्तित हो जाना, चेंज हो जाना, बायो ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। सिंपल, बायो ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। अब इसका थोड़ा सा डिटेल्स में जानते हैं। बायो ट्रांसफॉर्मेशन जो यहाँ डायग्राम दिया गया है, इसमें मुख्यतः दो फेज होते हैं, फेज वन और फेज टू। जेनोबायोटिक लिखा हुआ है यहाँ, देखिए जेनोबायोटिक, तो इसका मैं अर्थ यहाँ लिख दिया हूँ। जेनोबायोटिक मतलब एक्सोजीनस सब्सटेंसेस, जो हम बाहर से बॉडी में जो भी लेते हैं, चाहे वो अमीनो एसिड हो, प्रोटीन हो, ड्रग हो, वो सब जेनोबायोटिक कहा जाता है। तो ये चीज़, तो ये जो फेज़ वन में देखिए जेनोबायोटिक जो हम ले रहे हैं, तो उसका जो है फेज़ वन के अंतर्गत देखिए तीन प्रक्रिया हो रही है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस। इसका तीनों का हम डिटेल में एग्जाम्पल सहित जो है हम आगे डिस्कस करेंगे। जस्ट यहाँ पर एक इंट्रोडक्टरी पार्ट समझ लेना है। अब ये जो भी ड्रग का बायोट्रांसफरेंस हो रहा है वो या तो ऑक्सीडेशन द्वारा होगा, या रिडक्शन द्वारा होगा, या हाइड्रोलिसिस द्वारा होगा, और इसके फलस्वरूप जो है मेटाबोलाइट बनेगा। मेटाबोलाइट क्यों बनता है, तो इसका भी देखिए बहुत सिंपल तरीके से इसमें जो है शो किया गया है। इंक्रीज पोलरिटी, पोलरिटी बढ़ जाता है, और सोलिबिलिटी पानी में भी उसका बढ़ जाता है। और ये बढ़ने से क्या होगा, ये बढ़ने से एक्सक्रीशन आसानी से हो जाएगा। अल्टीमेटली ड्रग जो है वो बॉडी से बाहर निकलना चाहिए, जिसको एक्सक्रीशन कहा जाता है। तो एक्सक्रीशन को फैसिलिटेट करने के लिए बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। यहाँ जो शो किया गया एक्सक्रीशन, तो मोस्टली एक्सक्रीशन जो है किडनी द्वारा होता है, ये सभी जानते हैं। लेकिन कुछ एक्सक्रीशन जो है वो जीआईटी ट्रैक द्वारा भी हो सकता है। तो वो सिंपल ये तरीका है। इसमें एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात, फेज़ टू। तो फेज़ टू जो यहाँ शो किया गया है, ये होता है कंजुगेशन, यानी वो ड्रग जिसमें फेज वन लागू नहीं हो पाता है, ना उसका ऑक्सीडेशन, ना रिडक्शन, ना हाइड्रोलिसिस होता है, तो उसका फिर कंजुगेशन होता है। तो कंजुगेशन के मतलब सीधे होता है संयुक्त होना। तो संयुक्त बॉडी के अंदर इंडोजिनस कुछ पदार्थ होते हैं जो कि ड्रग उसके साथ, ड्रग के फंक्शनल ग्रुप उसके साथ मिलता है, संयुक्त होता है। और संयुक्त होने यानी कंजुगेटेड मेटाबोलाइट बनने से क्या होगा, वही चीज़ होता है, पोलरिटी जो है इंक्रीज हो जाता है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाता है, और वो आसानी से उसका एक्सक्रीशन हो जाता है। तो ये दो तरीका इस चार्ट के द्वारा आसानी से समझा जा सकता है। अब जो फेज वन जो है, ये आसानी से समझा जा सकता है कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन या मेटाबॉलिज्म में ड्रग का सबसे मोस्टली लीवर के अंदर होता है। अब लीवर के अंदर और कुछ जो है अपार्ट फ्रॉम लीवर भी होता है। अब लीवर के अंदर जो चीज़ें होती है, तो लीवर के अंदर एक कंप्लीट एंजाइम सिस्टम होता है। तो उसको देखिए कहा जाता है, ये भी यहाँ ध्यान देना है, साइटोक्रोम पी 450 आइसो एंजाइम। ये टर्म लीवर में होते हैं जो कि इस बायो ट्रांसफॉर्मेशन को प्रभावित करता है। तो ये चीज़ है साइटोक्रोम पी 450 आइसो एंजाइम, आइसो एंजाइम्स होते हैं जिनके द्वारा ये होता है। तो ये इंट्रोडक्शन में ये जानना जरूरी है ताकि आगे समझने में आसानी हो। नेक्स्ट हम डिफिनेशन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन बायोकेमिकल अल्टरेशन है। बायोकेमिकल अल्टरेशन होता है, बॉडी के अंदर होता है, और इसका है बॉडी ट्रीट मोस्ट ऑफ द ड्रग एज ए फॉरेन बॉडी। बताएं कि जीनोबायोटिक जो बाहर से चीज़ें आया, ड्रग भी क्योंकि बाहर से बॉडी के अंदर आया, तो जीनोबायोटिक की तरह ट्रीट करता है बॉडी, एंड ट्राई टू इनएक्टिवेट एंड एलिमिनेट देम बाय वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शन। तो उसे एलिमिनेट करने के लिए और मोस्टली इनएक्टिवेट करने के लिए। लेकिन यहाँ वर्ड लिखा हुआ है इनएक्टिवेट, ट्राई टू इनएक्टिवेट, लेकिन यहाँ 100% ये लागू नहीं होता है। आप आगे देखेंगे कि बहुत सारे कंडीशन में
बायो ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा एक्टिव कंस्टिट्यूएंट एक्टिव ड्रग का भी निर्माण हो जाता है। तो ये लेकिन मोस्टली इनएक्टिव करने के लिए ही होता है। दिस प्रोसेस कन्वर्ट द ड्रग इनटू द मोर पोलर वाटर soluble compounds so that they आर इजिली एक्सक्रीटेड थ्रू द किडनी। हम अभी ऊपर के चार्ट में बताएं कि उसकी पोलरिटी इंक्रीज होता है और सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होता है, जिससे आसानी से वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो ये चीज़ें हैं, हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि फेज़ वन होता है, फेज़ वन को नॉन सिंथेटिक रिएक्शंस होता है। तो ये चीज़ हम ऑलरेडी बता चुके हैं। ये तीन प्रोसेस द्वारा होगा, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस। और फेज़ टू जो है सिंथेटिक होता है, जिसमें कि मेन कंजुगेशन होता है। तो कंजुगेशन क्या है, इंडोजिनस सब्सटेंस होते हैं। तो इंडोजिनस सब्सटेंस कई होते हैं। तो इसमें जैसे ग्लूक्यूरोनिक एसिड है, सल्फेट है, अमीनो एसिड है। तो ये जो इंडोजिनस पदार्थ हैं, ये जो है ड्रग के साथ संयुक्त होते हैं, और ड्रग के साथ संयुक्त होने से हाईली पोलर कंपाउंड का निर्माण होता है, जो कि किडनी द्वारा या जीआईटी ट्रैक यानी बाइल के थ्रू वो बाहर निकल जाएगा। तो ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब थोड़ी सी इसको गहराई से देख लें। ऑब्जेक्टिव्स, क्यों बायो ट्रांसफॉर्मेशन का उद्देश्य क्या है। तो देखिए, चार पांच उद्देश्य है और ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। बस यहाँ पर थोड़ा समराइज करना है। कन्वर्सन ऑफ प्रो ड्रग टू द एक्टिव ड्रग। देखिए, प्रो ड्रग होता है और एक्टिव ड्रग। प्रो ड्रग कहे ना कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन कभी कभी जो है वो बायो ट्रांसफॉर्मेशन होने के पश्चात और एक्टिव ड्रग का निर्माण हो जाता है। तो वो प्रो ड्रग से एक्टिव ड्रग बनना, इसका एग्जाम्पल यहाँ दिए हैं समझने के लिए। जैसे कोडिन, कोडिन ड्रग है। अब ये कोडिन जो है, इसका जब बायो ट्रांसफॉर्मेशन बॉडी के अंदर होगा तो ये मॉर्फिन, यानी मॉर्फिन जो है इससे भी ज़्यादा एक्टिव हो गया, फार्माकोलॉजिकली फिजियोलॉजिकली ज़्यादा एक्टिव है। तो ये चीज़ होगा एक्टिव फॉर्म, यहाँ बायो ट्रांसफॉर्मेशन से एक्टिव फॉर्म बन गया। तो इसलिए जो है, जो वर्ड बायो ट्रांसफॉर्मेशन का दिया गया है, अल्टरेशन ऑफ द एक्शन। तो एक्शन में दोनों इनएक्टिवेट मोस्टली तो होता ही है, लेकिन कभी कभी एक्टिव फॉर्म भी बनता है, ये भी ध्यान में रखना है। कन्वर्सन ऑफ ड्रग टू द इनएक्टिव फॉर्म, ये चीज़ें मोस्टली होता ही है। तो ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट है कन्वर्सन ऑफ ड्रग टू द टॉक्सिक मेटाबोलाइट। कभी कभी ड्रग का जो है टॉक्सिक मेटाबोलाइट में परिवर्तन होता है, अल्टरेशन होता है। फिर है इनहेंस द फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। ये भी होता है कि ड्रग के मेटाबॉलिज्म होने के बाद ड्रग का और भी फार्माकोलॉजिकल एक्शन बढ़ जाता है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल नहीं दिया है, डायजेपाम। इसका मेटाबोलाइट चाहे बायो ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो ऑक्साजेपाम बनता है, जो इससे भी ज़्यादा एक्टिव है। तो इसका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट जो है बढ़ गया। और फिर है कन्वर्सन ऑफ लिपोफिलिक जिनोबायोटिक, यानी लिपिड में जो सॉल्युबल था, बायो ट्रांसफॉर्मेशन का ये भी उद्देश्य है, जो लिपिड सॉल्युबल है उसको जो है वाटर सॉल्युबल में बदल दिया जाए। तो जनरली ये माइक्रोजोमल एंजाइम लीवर में पाए जाने वाले माइक्रोजोमल एंजाइम की सहायता से होता है। नेक्स्ट, अब थोड़ा सा लीवर के द्वारा मुख्य जो है बायो ट्रांसफॉर्मेशन, अधिकांश रिएक्शंस बायोकेमिकल रिएक्शन लीवर में संपन्न होता है। तो लीवर में जो चीज़ हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि आइसोफॉर्म ऑफ हेपेटिक माइक्रोजोमल एंजाइम। तो इस एंजाइम में जो साइटोक्रोम P450 एक सिस्टम है, जिसके अंदर ग्रुप ऑफ एंजाइम, बहुत सारे एंजाइम हैं। और ये एंजाइम क्या करते हैं कि बॉडी के अंदर पाए जाने बहुत सारे एंडोजिनस पदार्थों के कंसंट्रेशन को सुनिश्चित करते हैं। तो इसमें बताया गया कि 40 से 50 आइसो एंजाइम्स होते हैं। और जितने आइसो एंजाइम्स होते हैं, यानी प्रत्येक आइसो एंजाइम के लिए इंडिविजुअल जीन होता है, जिससे इनका निर्माण होता है। तो ये चीज़ है। तो यहाँ थोड़ा सा ये कुछ एग्जाम्पल, ऐसे एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, तो इसमें एक आध दो एग्जाम्पल आप एग्जाम में इसको मेंशन कर सकते हैं कि आइसोफॉर्म ऑफ द ह्यूमन P450 सिस्टम, 450 सिस्टम एक्टिव इन ड्रग मेटाबॉलिज्म। तो इसमें टेबुलर फॉर्म में थोड़ा सा समझने में आसानी होगी। ये आइसोमर का शॉर्टकट नाम है।
आइसोफॉर्म जो है एंजाइम्स का, ये शॉर्टकट नाम है। और यहाँ जो है जनरली जो आप बताएं कि अधिकांश बायोट्रांसफॉर्मेशन लीवर द्वारा होता है, और अगर जिसका लीवर द्वारा नहीं होता है तो अन्य अन्न में जीआईटी ट्रैक्ट द्वारा हो सकता है, ब्लड द्वारा हो सकता है, तो वो एक्स्ट्रा हिपैटिक कहलाएगा। तो मोस्टली हिपैटिक होता है, यानी लीवर द्वारा होता है, और कुछ जो है एक्स्ट्रा हिपैटिक भी होता है। सब्सट्रेट जो ड्रग जो आप दे रहे हैं जिसका बायोट्रांसफर होना है, अब इसमें कुछ सब्सटेंस जो है वो इसकी एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं, तो एंजाइम इनहिबिटर हो गए। और कुछ जो है एंजाइम के एक्टिविटी को इंड्यूस करते हैं, मतलब प्रेरित करते हैं, इन्हेंस करते हैं, बढ़ाते हैं। तो इसलिए टेबुलर फॉर्म में ये चीज़ दिया हुआ है। तो जैसे कि ये 3A3-5 जो है ये आइसोफॉर्म है, ये लीवर द्वारा, और एक्स्ट्रा लीवर में भी ये चीज़ें होती है। ये सब्सट्रेट के रूप में जो है नेफेडेपिन, कॉर्टिसोल, लिथ्रोमाइसिन ये है। अब इसका एंजाइम और ये बायोट्रांसफॉर्मेशन को ये कीटोकोनाजोल जो है इनहिबिट करता है। अगर ये दोनों साथ दिया जाए तो इसका बायोट्रांसफॉर्मेशन प्रभावित होगा, माने नेगेटिव वे में प्रभावित होगा। और अगर रिफेम्पिसिन और फिनोबार्बिटल के साथ दिया जाएगा तो बायोट्रांसफॉर्मेशन और प्रेरित होगा और प्रोत्साहित होगा। उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल है 2CA10 लीवर, एकाइल लीवर, तो इसमें सब्सट्रेट जो है वारफेरिन और फेनिट्विन। तो आप देख रहे हैं वारफेरिन एंटीकोगुलेंट में है, इसलिए देखिए वारफेरिन के साथ बहुत ज़्यादा ड्रग ड्रग इंटरेक्शन होता है। तो वो चीज़ें देखिए, अगर इसको जो है इनहिबिट करने वाला जो है सल्फाफेनाजोन, और इंड्यूस करने वाला, प्रेरित करने वाला रिफेम्पिसिन, फिनोबार्बिटॉल, ये दोनों का देखिए एक ही एग्जाम्पल वो है इंड्यूस करने वाला। फिर एक और लीवर का दिया है IA2 लीवर, कैफीन थियोफाइलिन है, फ्यूरोफाइलिन है, और इसका इंड्यूसर जो है ओमेप्राजोल और रिफेम्पिसिन है। उसी तरह लास्ट एक दिया है 2EI, इसमें लीवर, ये लीवर और एक्स्ट्रा हिपैटिक दोनों द्वारा ये होता है। और क्लोरोक्सोन और टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, ये जो है ये इनहिबिटर है, इसका इंड्यूसर नहीं होता, इसलिए इसमें नहीं लिखा हुआ है। तो ये चीज़ें जस्ट समझने के लिए मेंशन करें। आप इसमें एक आध एटलीस्ट एक एग्जाम्पल अवश्य कोट करें कि एंजाइम इनहिबिटर इंड्यूसर क्या है और ये किस तरह से बायोट्रांसफॉर्मेशन को प्रभावित करता है। अब जो हम बता रहे फेज वन जो है माइक्रोजोमल एंजाइम सिस्टम। तो जब कभी भी बात होता है माइक्रोजोमल एंजाइम सिस्टम का, तो वो लीवर द्वारा संपन्न होता है। लीवर के जो एंजाइम सिस्टम हम बताएं उसके द्वारा P450 सिस्टम। तो माइक्रोजोमल, तो इसमें जो है एक एक तीन तरह से होता है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस। तो एटलीस्ट एक एक एग्जाम्पल देना आवश्यक है। तो इसलिए मैंने यहाँ सिर्फ एक एक एग्जाम्पल जो आसान है, जो आसानी से याद किया जा सकता है। जैसे कि माइक्रोजोमल ऑक्सीडेशन हो रहा है, सैलिसिलिक एसिड का ऑक्सीडेशन होके जेंटेसिक एसिड बन गया, और इस तरह से इसका बायो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया और इसका आसानी से एक्सक्रीशन हो जाएगा, यही उद्देश्य है। तो ये लीवर द्वारा हो रहा है। और अगर कुछ जो है नन एक्स्ट्रा हिपैटिक द्वारा जो होता है वो नन माइक्रोजोमल कहलाता है। तो नन माइक्रोजोमल ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल बहुत सिंपल है, इथेनॉल से एस्टल्डिहाइड। इथेनॉल जो है गेट कन्वर्टेड इनटू एस्टल्डिहाइड, तो ये नन माइक्रोजोमल ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है। फिर है रिडक्शन का, माइक्रोजोमल रिडक्शन। तो इसमें है हेलोथेन, है हेलोथेन जनरल एस्थेटिक में आप लोग पढ़े हैं। तो हेलोथेन का जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो उसका रिडक्शन होगा, और रिडक्शन होकर बनेगा 1,1,1 ट्राईफ्लोरोईथेन। ये सिंपल एग्जाम्पल है, आसानी से याद किया जा सकता है। और इसका अब नन माइक्रोजोमल रिडक्शन जो है, इसमें डाइसल्फिरम जो है ये है, ये डाइसल्फिरम जो है ये बदलता है डाइथाइल डाइथायो कार्बेमिक एसिड इसमें। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। और लास्ट जो एग्जाम्पल है, जो दोनों का एक ही एग्जाम्पल दोनों में काम करेगा, दोनों में काम करेगा, वो है माइक्रोजोमल और नन माइक्रोजोमल हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस का जो एग्जाम्पल है, यानी लीवर द्वारा भी होता है और एक्स्ट्रा हेपेटिक भी होता है। और ये एग्जाम्पल आप लोग सब जानते हैं, स्टाइल कोलिन का जो हाइड्रोलिसिस होता है, स्टाइल कोलिन ही न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस है। तो इसका मतलब है
जहाँ नर्व टर्मिनल होता है, साइनेप्सिस होता है, तो वहाँ इसका हाइड्रोलिसिस होता है, तो वो एक्स्ट्रा यहाँ हिपैटिक हुआ। और हिपैटिक यानी लीवर द्वारा भी होता है। तो ये दोनों का एग्जाम्पल है, इसलिए ये हेडिंग दिया हुआ है माइक्रोजोमल और नॉन माइक्रोजोमल हाइड्रोलिसिस। इसमें एसिटाइल कोलिन जो है वो कोलिन और एसिटिक एसिड में इसका बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो ये सिंपल एग्जाम्पल है, एटलीस्ट एक एग्जाम्पल आप लोग मेंशन करेंगे। अब है कंजुगेशन, लास्ट पार्ट जो फेज टू। तो कंजुगेशन हम पहले बता चुके हैं कि इंडोजिनस बॉडी के अंदर पाए जाने वाले, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले इंडोजिनस मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसमें ड्रग का फंक्शनल ग्रुप के साथ ये संयुक्त होता है। और वो कौन से ड्रग के फंक्शनल ग्रुप के साथ संयुक्त होगा और किससे इंडोजिनस पदार्थ द्वारा होगा, उसके हिसाब से हालांकि कई प्रकार का होता है, लेकिन मैं यहाँ दो एग्जाम्पल दिया हूँ जो कि आप याद कर लें। और ये काफ़ी फेमस भी है, ग्लूक्यूरोनाइड कंजुगेशन कहलाता है। एक तो पहला जो है कंजुगेशन रिएक्शन का नाम है ग्लूक्यूरोनाइड कंजुगेशन। अब इसमें जो है कंजुगेट जो बनेगा, यानी जो ड्रग है जिसमें ये ग्रुप रहेगा, तो उसका ग्लूक्यूरोनाइड कंजुगेशन द्वारा होगा। तो उसमें ओ एच यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप, सी डबल ओ एच ग्रुप जो फंक्शनल ग्रुप होंगे। तो इसमें इंडोजिनस पदार्थ क्या है ना, बॉडी के अंदर पाया जाता है ये ग्लूक्यूरोनिक एसिड। और इसका एग्जाम्पल है, अब आप लोग सभी जानते हैं सैलिसिलिक एसिड, इसमें एसिड ग्रुप है कि नहीं, नाम ही जब एसिड एसिड ग्रुप है। तो इस विधि द्वारा यानी ग्लूक्यूरोनाइड कंजुगेशन द्वारा जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो सैलिसिलिक एसिड का है, डाइसल्फिरम का है, डायजेपाम का है। तो ये एग्जाम्पल आप आसानी से मेंशन कर सकते हैं। और एक और ये दिए हैं कंजुगेशन का एग्जाम्पल एसिटाइलेशन, एसिटाइल ग्रुप। तो इसमें ड्रग जिसमें वैसे ड्रग जिसका फंक्शनल ग्रुप NH2 है या SO2 है या NH2 है। तो और इसमें इंडोजिनस पदार्थ क्या होगा, एसिटाइल ग्रुप है, इसलिए इसका नाम एसिटाइलेशन लिख कर रखा गया है। तो इंडोजिनस सब्सटेंस में एसिटाइल ग्रुप है। और ये जो होता है एग्जाम्पल जो कंजुगेशन होता है वो आइसोनियाजाइड और सल्फोनामाइड, क्योंकि आप लोग सभी जानते सल्फोनामाइड में SO2 NH2 ग्रुप होता है। तो इसलिए जो इसका कंजुगेशन एसिटाइलेशन द्वारा होता है। तो ये कंजुगेशन का सिंपल हो गया एग्जाम्पल सहित। अब लास्ट पार्ट जो है फैक्टर इफेक्टिंग बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग। कौन कौन से फैक्टर है जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्रिया को प्रभावित करता है। खाली इस फैक्टर का आप नाम आसानी से याद करके लिख सकते हैं। तो पहला जो है सिंपल है, डोज और फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्रग। आप ड्रग किस डोज में देते हैं और कितने बार देते हैं, 2 बार 3 बार 4 बार दे रहे हैं तो वो फ्रीक्वेंसी कहलाता है। दूसरा फिर है स्पेसीज एंड स्ट्रेंथ। स्पेसीज पर डिपेंड करता है, किसी स्पेसीज में कुछ होता है, किसी स्पेसीज में कुछ होता है। और उसका जाति और उपजाति दोनों पर निर्भर करता है। एज फैक्टर है, एज पर निर्भर करता है। ये चीज़ें। फिर नेक्स्ट है इंजाइम इंडक्शन और इनहिबिशन। ये हम अभी टेबुलर फॉर्म में बताए थे, कुछ ड्रग जो है वो इंजाइम को इंड्यूस करता है, उसको इंडक्शन बोलते हैं। और जो इंजाइम क्रिया को बाधित करता है वो इनहिबिशन कहलाता है। तो ये हम ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। फिर है टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। ड्रग हम किस समय देते हैं तो ये भी बायो ट्रांसफॉर्मेशन को प्रभावित करता है। ड्रग आप किसी को सुबह दे रहे हैं, दोपहर में दे रहे हैं, शाम को दे रहे हैं, रात्रि में दे रहे हैं, तो वो भी जो है टाइम जो है वो भी जो है बायो ट्रांसफॉर्मेशन को प्रभावित करता है। और ये दो फैक्टर तो हैं, चूँकि हम अभी जो डिस्कस कर रहे थे कि सबसे ज़्यादा बायो ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है लीवर द्वारा होता है। तो ये दो फैक्टर तो बहुत महत्वपूर्ण है कि हिपैटिक ब्लड सर्कुलेशन यानी लीवर में ब्लड का सर्कुलेशन कैसा हो रहा है, तो उस पर निर्भर करेगा बायो ट्रांसफॉर्मेशन। और दूसरा लीवर डिजीज, क्योंकि लीवर द्वारा ही बायो ट्रांसफॉर्मेशन होना है। कंप्लीट माइक्रोजोमल इंजाइम सिस्टम जो है वो P450 सिस्टम जो है वो लीवर के अंदर होता है। तो इसलिए वो लीवर स्वस्थ रहेगा तभी वो सही ढंग से एक्टिव तरीके से कार्य होगा। और लास्ट है प्रेगनेंसी। तो दिस इज ऑल अबाउट बायो ट्रांसफॉर्मेशन या मेटाबॉलिज्म। ओके, थैंक यू।